नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आरपीसी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकंड ग्रेड टीचर 2022 का नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति है वो आज जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के बारे में डिटेल से जानकारी है वो बताने वाला हूं। यानी टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होगी, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, यानी ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मेरे साथ है वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लंबे समय से काफ़ी हमारे साथी केवल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के बारे में जानकारी या नोटिफिकेशन कब तक जारी करेगा। तो दोस्तों, आज आप सबका इंतजार है वो खत्म हो गया, क्योंकि आरपीसी ने आज यानी 5 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन है सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती को लेके जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन के आधार पर पूरी डिटेल के साथ जानकारी है वो बताता हूं। देखिए, जो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इसी नोटिफिकेशन को लेके वो बताऊंगा, क्योंकि ये जानकारी मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि हमारे चैनल पर आपको किसी प्रकार की कोई फेक जानकारी वो नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी अपन ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और सबसे पहले अपन यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 की टोटल 9760 पदों पे ये भर्ती है वो होने वाली है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है वो बांटी गई है। अगर अपन यहाँ पे अंग्रेजी विषय की बात करें तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 1668 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। हिंदी विषय के लिए 1298 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। और इसके अलावा गणित के लिए 1613 पदों के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए संस्कृत के लिए 1800 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। और इसके अलावा विज्ञान के लिए 1565 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। और इसके लिए यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए 1640 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। और इसके लिए पंजाबी भाषा के लिए 70 पदों पे भर्ती होने वाली है। और इसके अलावा उर्दू भाषा के लिए 106 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो कुल मिला के बात ये है कि 9760 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, हमने सब्जेक्ट वाइज पोस्ट की हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पर भी देखिए अलग अलग इन पोस्ट को है वो बांटा गया है। टीएसपी एरिया के लिए, नॉन टीएसपी एरिया के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए यहाँ पे पोस्ट है उनका डिवाइड है वो कर दिया है, जिसकी जानकारी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप है वो ले सकते हो। इसके बारे में आगे और मैं आपको जानकारी वो बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आप साइंस यानी विज्ञान विषय के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो ग्रेजुएट के अंदर आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, डिग्री और डिप्लोमा है, ये आपके पास होना जरूरी है। यदि आप एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएट के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है, डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। और दोस्तों, इसके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए हिंदी भाषा का और राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो है सामान्य सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप यहाँ पे दे सकते हो। चलिए, अब अपन यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी एज है वो रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए जो एज रखी गई है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 40 वर्ष हो चुकी है तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन इससे एक दिन भी ऊपर वो नहीं होना चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर है वो की जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि 1 जनवरी 2023 को आपकी जो एज है वो ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 40 वर्ष से वो ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों, जहां पे गवर्नमेंट के नियमानुसार जितने भी कैटेगरी हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कास्ट है, इस प्रकार से यहाँ पे जो आरक्षण मिलता है उसी हिसाब से 5 साल का, 10 साल का है जो आरक्षण वो मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग भर्तियों में जिस प्रकार से हमें आरक्षण दे होता है उसी प्रकार से हमें यहाँ पे आरक्षण वो मिलता है। चलिए, अब दोस्तों अपन यहाँ पे आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात करें तो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की जो आवेदन प्रोसेस शुरू होगी
वो 11 अप्रैल 2022 से लेके 10 मई 2022 तक है वो भरे जाएंगे। कहने का मतलब आपके पास पूरा एक महीना है। इसी एक महीने के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन है वो भरना पड़ेगा। अब दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है आपको SSO ID के द्वारा भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि SSO ID कैसे बनाई जाती है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। YouTube पे जाके आपको सर्च करना है SSO ID कैसे बनाएं, तो देखिए हमारा ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। और दोस्तों SSO ID बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको बनानी है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो तो बाद में आपको समस्या आ सकती है। अगर आपके पास पहले से ही SSO ID है तो आपको दोबारा SSO ID बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ी खास बात ऑनलाइन आवेदन को लेके, देखिए इस बार यहाँ पे RPSC के द्वारा एक व्यवस्था की शुरू की गई है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपनी SSO ID के द्वारा OTR का रजिस्ट्रेशन वो कर लीजिएगा, क्योंकि OTR के द्वारा ही आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि OTR रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमने देखिए अलग से 2 वीडियो बना रखे हैं। यहाँ पर एक वीडियो के अंदर, जैसे हमारा एक चैनल का नाम है राज गुरुजी या फिर राज स्कूल हेल्प, इस वीडियो के अंदर मैंने OTR को लेके पूरी जानकारी दी है। इसके नियम और शर्तों के और पात्रता के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। और इसके अलावा OTR के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसके लिए भी हमने इसी चैनल पर, यानी ज्ञान कामना हमारा जो चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पे एक दूसरा वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो दे रखी है कि कैसे OTR का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। क्योंकि OTR का रजिस्ट्रेशन करते समय आपको काफी सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप गलती कर देते हो तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये तो रही ऑनलाइन आवेदन की बात। चलिए अब अपन यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देते हो और उसके बाद एग्जाम की डेट है वो आएगी। हालांकि फिलहाल एग्जाम की तिथि के बारे में यहाँ पे देखिए विभाग के द्वारा कोई भी जानकारी है वो नहीं दी गई है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे इसके बारे में नई अपडेट आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके बारे में जानकारी है विभाग के द्वारा बाद में दी जाएगी कि आखिरकार ये एग्जाम है वो कब होने वाली है। लेकिन अपन यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्किंग स्कीम है जो इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे देखिए टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 500 नंबर के होंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाले हैं या फिर 2 पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का जो टोटल मार्क रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा और सेकंड पेपर का जो हमारा मेन पेपर होता है वो 300 नंबर का होने वाला। अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात करें तो देखिए 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला, कुल आपको 2 घंटे का समय वो मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर अपन यहाँ पे सिलेबस की बात करें कि टॉपिक के अंदर क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जनरल नॉलेज है ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगा यानी संस्कृति आएगी और भूगोल है वो आएगी। इसके अलावा अपने राजस्थान का करंट अफेयर है वो भी आएगा लगभग पिछले 6 महीनों तक का। ये मैं आपको यहाँ पे एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ। इसके बारे में और से आगे मैं डिटेल से जानकारी आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो के अंदर, उसका आप वेट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज यानी जीके वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी विश्व की जीके आएगी और भारत की भी जीके वो आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है वो भी यहाँ पे आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव जो मार्किंग है वो भी लागू होगी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट पेपर को लेके एक और खास जानकारी, और खास जानकारी ये है कि यदि आप फर्स्ट पेपर में 40% अंक प्राप्त करते हो तो आप क्वालिफाई है वो समझे जाओगे। यदि इससे 1 नंबर भी कम आ गया तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पे 5% की और छूट है वो दी जाएगी। तो ये तो है फर्स्ट पेपर का मामला। चलिए अब अपन यहाँ पे सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सेकंड पेपर टोटल नंबर होगा 300 मार्क्स का और समय आपको यहाँ पे मिलने वाला 2.5 घंटे का। इसके अलावा टोटल जो क्वेश्चन लागू होंगे वो 150 होंगे। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। बाकी नियम और सत्य वही जो फर्स्ट पेपर पे लागू है वही लागू होंगे, केवल यहाँ पे सिलेबस को छोड़ करके। कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर लागू होगी। चलिए दोस्तों अब अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सेकेंड पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट से एग्जाम देने जा रहे हो उसी सब्जेक्ट के लेवल को देखते हुए यहाँ पे देखिए सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल और कॉलेज लेवल का मैटर है इसके अंदर आने वाले, यानी 10, 12 और कॉलेज का पूरा मैटर यहाँ पे आने वाला है।
इसके अलावा टीचिंग जो मेथड है वो भी यहाँ पे आने वाली है, यानी आपने जो बीएड की है उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है वो सारा मामला इसके अंदर आने वाला है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। नहीं जानते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, आने वाली वीडियो के अंदर इसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी वो बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये सिलेबस रहेगा, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। चलिए अब अपन यहाँ पे आवेदन शुल्क की है वो बात करेंगे, यानी जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय आपको कितनी राशि वो देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अनारक्षित जो कैटेगरी है, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदन करने वाले साथी हैं उनको यहाँ पे 350 रुपये वो देने पड़ेंगे। इसके अलावा नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अंदर जो आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये वो रखी गई। इसके अलावा जो राजस्थान के निवासी हैं, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं और जिनकी परिवार की जो आय है 2.5 लाख से कम है, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे 150 रुपये आवेदन के रूप में है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो साथी टीएसपी एरिया से हैं, एससी एसटी हैं, 12 जिले से हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर केवल 150 रुपये वो देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और खास जानकारी आपको बताऊंगा। देखिए, यदि राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के आप रहने वाले हैं और आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे 350 रुपये की राशि है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट यदि दूसरे स्टेट से है और राजस्थान में वो आवेदन करता है तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाता है, तो यहाँ पे आपको 350 रुपये की राशि वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, यदि आपके पूरे परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, वार्षिक आय है, तो ऐसे में आपको जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वो भी 150 रुपये लगने वाला है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिलहाल तो देखिए इतनी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। कॉमनली यहाँ पे जो मोटे तौर पे जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। यदि इसके अलावा और ज्यादा डिटेल से जानकारी आपको लेनी है तो ये विज्ञप्ति आप आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं पूरी जानकारी भी इस विज्ञप्ति को पढ़कर दे सकता हूँ, लेकिन फालतू में लंबी वीडियो बनाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। फालतू में माथाफोड़ी करेंगे तो आप भी वो उब जाओगे, तो आराम से आप विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने जो मोस्ट जानकारी थी इस विज्ञप्ति के बारे में मैंने यहाँ पे वो पूरी जानकारी वो दे दी है जो आपके लिए उपयोगी थी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए या तो आप जो आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से इस विज्ञप्ति को आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमने आपकी सुविधा के लिए हमारी जो वेबसाइट है और जिसका नाम है www.rajgurji.com है, जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे और होम पेज पे थोड़ा सा नीचे आओगे और नीचे आने के लिए देखिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट जो लिंक है ये प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में कुछ मिसमैच हो गया है जो कि जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए मेनू बार आपको दिखाई दे रही है, करंट जॉब का मेनू आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए जानकारी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप यहाँ से विज्ञप्ति वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इस भर्ती को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी नई नई जानकारी हर एक दिन है वो आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।